जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ हमारे कर्म फलदाता शनि को लेकर। 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं और शनि का ये राशि परिवर्तन खास तौर से उन राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी राशि पर परिवर्तन करने के बाद शनि जिन राशियों पर, जिनकी राशि शनि की 7.5 या ढैया जिस पर पड़ेगी या शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव होगा, उनके लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, शनि क्योंकि कर्म फलदाता कहे गए हैं, शनि का नाम सुनते ही सबको डर लगने लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि शनि क्योंकि हमारे नवग्रहों में प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स कहे जाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कि शनि कर्म फलदाता है। आप जैसा कर्म करेंगे शनि आपको 10 गुना ज़्यादा उसका फल देते हैं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है एक बार, तो शनि देव आपका 10 बार दिल दुखाकर आपको रियलाइज कराएंगे कि आपकी ये गलती है। अगर आपने किसी का एक बार प्यार से हाथ थामा है, किसी की मदद करी है, तो शनि उसके बदले में आपको 10 बार कहीं और से मदद ज़रूर दिलाएंगे। और ऐसा मैं आपसे इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो लोग एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी ईयरली रेमेडीज़ लेते हैं, जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण कराकर उपाय करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक उन्होंने उपाय करने शुरू नहीं किए तब तक उनकी कुंडली में चाहे गज केसरी योग क्यों ना हो, लेकिन एक शनि का अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग शनि अगर चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होते हैं तो ये कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि इन घरों में बैठकर शनि इन घरों से रिलेटेड चीज़ों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो अगर मैं 29 अप्रैल को होने वाले शनि के राशि परिवर्तन की बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए, शनि का अपनी ही राशि कुंभ में राशि परिवर्तन होगा। और क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन जब होगा तो मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी कहूँगी, क्योंकि उनको इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही चिंतित होने वाली बात है अगर उनके कर्म अच्छे नहीं हैं और अगर उनकी कुंडली में शनि खराब है तो। क्यों? क्योंकि शनि, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, कर्म फलदाता है। शनि आप जिंदगी के जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से आपके लिए बदलाव लेकर आते हैं। तो चिंतित उन लोगों को होने की जरूरत है जो मीन राशि के जातक जिनके कर्म बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, जो लोअर क्लास के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती या जानबूझ के दुश्मन बनाते हैं, सिर्फ अपनी मैं में रहने के लिए लोगों को नीचा दिखाते हैं, या फिर जिनका टाइम पास नहीं हो रहा है इसलिए दूसरे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो मीन राशि वालों के लिए ये समय इतना अच्छा है कि आप जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आपका ऐसा कोई काम जो पूरा नहीं हो रहा था, तो वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए अपने कुंडली के अनुसार आपको उपाय करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो शनि आपको फल नहीं देंगे, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो वो फल क्यों देंगे आपको। शनि कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं, इसीलिए उनके प्रकोप से बचने के लिए हम सबको अच्छे तरीके से अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो खुद से सक्षम नहीं है उन चीज़ों को पाने के लिए। आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं, आप जो लोग जो अंग भंग लोग हैं, जिनके अंग नहीं हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, शनि ये नहीं कहते हैं कि आप अपनी पॉकेट से एक्सेस होकर मदद करिए।
शनि कभी ये नहीं कहते। शनि कहते हैं कि आप जिस लायक हैं, आप जितने सक्षम हैं, उतनी मदद ज़रूर करिए। तो ऐसे में अगर मैं आपको शनि के बारे में बोलूं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि वो प्रिंसिपल है कि अगर आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है तो जब शनि का पीरियड आता है ना, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, उनका रिजल्ट आता है तो हम वेट करते हैं डेस्परेटली कि हमारे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, पूरे साल की क्या परफॉर्मेंस रही है। वैसे ही शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आपके लिए वही रिजल्ट लेकर आती है। तो ऐसे में देखिए, अगर आप शनि की 7.5 से पीड़ित हैं या शनि की ढैया चल रही है, अगर कुंडली में शनि खराब है तो इस पीरियड में आपको दिक्कत मिलेगी, और अगर शनि अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपको बहुत कुछ दे देगा। तो अगर कुंडली में शनि खराब है, आप गरीब मजदूरों की मदद करिए, आप उनको कुछ ना कुछ शनिवार के दिन खाने को ज़रूर दीजिए। आप गरीबों को काले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कुंडली में शनि खराब है तो ही शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और आप शनि संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब में हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपका बिजनेस डाउन पे जाने लगेगा और आपकी जॉब जो अच्छी भली चल रही थी, आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप कोई भी उपाय करते हैं, खास तौर से दान पुण्य से रिलेटेड, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुंडली के अकॉर्डिंग वो ग्रह आपका अच्छा है भी या नहीं। क्योंकि अगर ग्रह अच्छा है और आपने दान कर दिया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी को आपने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। तो 29 अप्रैल से होने वाले शनि के ये राशि परिवर्तन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने कर्मों को अच्छा रखिए, कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि बहुत कुछ देकर जाएंगे आपको, आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है, आपको ज़मीन, आपको वाहन का सुख मिल सकता है, आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर शनि खराब है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आज ही, नीचे जो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक कर आप अपना कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और उपाय ज़रूर करिए। एंड मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप 6 महीने भी कंटिन्यूसली उपाय कर लेंगे, जो आपकी जिंदगी में बदलाव पिछले 5 साल से या 7 साल से नहीं आया होगा, वो चेंज आप 6 महीने के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि शनि इसीलिए कर्म फलदाता कहे जाते हैं। जय माता दी।